इट्स मी ताशु राठौर। सो गाइज मैं हूँ ताशु राठौर। जो बच्चे जानते हो अच्छी बात है, और जो नहीं जानते तो गाइज मैं हूँ ताशु राठौर। और ये जो वीडियो है ये क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए है, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन जो क्लास 11th में है। वैसे आप क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 12th कोई सी भी स्ट्रीम के कोई सी भी साइड के आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज मैं हूँ ताशु राठौर और आज हम किस चीज़ पे बात करने वाले? आज हम बात करने वाले हैं, हमारी बहुत मतलब टाइम हो रहा है और हम पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत सारी एडिक्शन आ रही है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन से लेकर आ रही हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आ रही हो, हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ भी आ रही हो, एडिक्शन आ रही है। फर्स्टली हमें क्या सोचना चाहिए, ये एडिक्शन आ क्यों रही है? क्योंकि हम ला रहे हैं, है ना। अगर हमें पीटेगा कौन? जब हम पीटेंगे, है ना। तो ये एडिक्शन आ क्यों रही है? अगर हम मन से थाम लें तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं। तो हम इन एडिक्शन को ला रहे हैं बिकॉज ऑफ अस। ये हमारा फॉल्ट है ना। हाँ, तो गाइज आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं होता या हमें चैप्टर समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? फर्स्ट चीज़, हम किसी चैप्टर को क्लियरली मेंशन करके समझते नहीं हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन लेके आई हूँ। बेसिकली इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो फर्स्ट हमारी आंसर लर्निंग टेक्निक, हम कैसे आंसर याद करते हैं। सेकंड, हमारी जो मतलब इंग्लिश है, हम उसकी समरी कैसे याद करते हैं या हम चैप्टर कैसे याद करते हैं। और फोर्थ, मैं आपको सभी सब्जेक्ट के लिए बताऊंगी। थर्ड, बेसिकली कि हमें क्या करना चाहिए जिस तरीके से हमें फास्टली जो क्वेश्चन है वो याद हो। गाइस आई एम द टॉपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबके पास इंग्लिश बेसिकली होता है। इंग्लिश सबका बेसिक चैप्टर है, राइट। बेसिक मतलब बेसिक बुक है। इंग्लिश सबके पास होती है, मेरे पास भी है। तो गाइस देखिए, जैसे कि इंग्लिश है, मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं ना हमेशा ऐसा करती हूँ। मेरे इंग्लिश में 97 मार्क्स आए हैं 100 में से। 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं आ पाए, चल। तो गाइस इंग्लिश में सबसे पहले तो हमें किसी चैप्टर को पढ़ा। सपोज दैट आपने यूट्यूब से पढ़ा, आप किसी की वीडियो, जो आपका फेवरेट टीचर है, आपने उसकी वीडियो से उस चैप्टर को पढ़ा। तो फर्स्टली आपने चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए 15 मिनट की वीडियो में आपने शॉर्टली चैप्टर को पढ़ी है। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम फर्स्टली एनसीईआरटी से एक बैक रीडिंग कर लीजिए, जैसे कि जो हमें चैप्टर अच्छे से थोड़ा सा मतलब बेसिक क्लियर हो जाए, फिर जब आप उसके बाद वीडियो देखेंगे तो एक अलग ही व्यू आएगा उस वीडियो को देखने में। तो जैसे मान लीजिए हमने वीडियो देखी, 15 मिनट में आपने वीडियो देख ली। अब आप फिर 10 मिनट में उसकी समरी लिखिए। आप समरी ऐसे नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के कहीं पर भी लिख दी। आप एक रजिस्टर, प्रॉपरली रजिस्टर क्रिएट कीजिए, या तो एक पेपर पिन पेज टेक्निक जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए भी एक रजिस्टर की हेल्प पड़ती है। तो आप एक रजिस्टर लीजिए, उसमें पिन पेज टेक्निक का यूज कीजिए। नाउ व्हाट इज पिन पेज टेक्निक? सबके माइंड में ऑब्वियसली सी बात है, क्वेश्चन आ रहा होगा। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज अ पिन पेज टेक्निक। सो गाइस, जैसे कि मेरे पास ये रजिस्टर है, मतलब मैंने सेल्फ स्टडी नोट्स क्रिएट करने के लिए ये रजिस्टर ले रखा है। इस रजिस्टर का मैं बीच का जॉइंट निकालती हूँ, देन उसके बाद में उस पर समरी लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। बेसिकली मैंने काफ़ी नोट्स बना रखे हैं। और रेगुलर वे की बात करें तो हम कई सारे रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एक प्रॉपरली रजिस्टर क्रिएट कर लीजिए कि इंग्लिश का, मैथ्स का, और बायो जो बायो वाले बच्चे हैं, फिजिकल साइंस, और बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ मैथ्स वाले मैथ्स का, केमिस्ट्री, एंड जिसमें आप सभी रिएक्शंस, फिजिक्स के सभी फॉर्मूलाज और इंग्लिश के सभी चैप्टर की समरी लिखिए विद दियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। 10 मिनट का टाइमर स्टैम्प लगाइए, उसमें आपकी कैसे भी टूटी फूटी इंग्लिश हो उसमें समरी लिखिए। सपोज दैट आपने समरी लिख ली। अब जब आप समरी लिख लेते हैं तो नेक्स्ट वर्क आपका रहता है कि आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। ये बेसिकली इंग्लिश के लिए नहीं, हिंदी के, इनफैक्ट अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए भी ये जो स्ट्रेटजी है फॉलो हो जाती है। मान लीजिए आपने उसके 10 बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे, जिसमें आपने एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन कवर किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर किए। इसके बाद आपको चैप्टर हो जाता है टोटली कंप्लीट। बट मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपना सिलेबस एक पेपर पे, जैसे मैंने आपको पिन पेज टेक्निक का भी बताया, आप एक डायरी ले लीजिए। जैसे मेरे पास ये डायरी है, इसे मैं रेगुलर वे में यूज़ करती हूँ। जैसे मैं आज स्कूल से आई या मैं कॉलेज से आई, तो मैंने इसमें लिख लिया कि मुझे आज क्या पढ़ना है। बेसिकली मैं इसमें अपने टाइम टेबल लिखते रहती हूँ। जैसे सितंबर मंथ के लिए अलग टाइम टेबल, अब नवंबर मंथ चल रहा है तो उसके लिए अलग टाइम टेबल। तो एक डायरी क्रिएट कीजिए,
अदरवाइज आप 10 वाली कॉपी भी ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी रेगुलर वे की जो चीज़ है वो लिख सकते हैं कि मुझे इस टाइम पे ये करना है। जैसे सपोज दैट हम अपना खुद का टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो आप उसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए। जैसे मैं इस डायरी में लिख के रखती हूँ, लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो देखिए गाइस, इस डायरी में मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के रखती हूँ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस डायरी में से मैथ्स भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन लिखिए बेसिकली। तो ये हो गई हमारी इंग्लिश की बात। तो अब मेरे प्यारे प्यारे साइंस वाले भाई बहन वो भी आ जाइए। तो साइंस वाले भाई बहन जो फिजिक्स, सबसे पहले हमारे लिए क्या आता है, फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आप एक प्रॉपर्ली रजिस्टर क्रिएट कीजिए, जिसमें आप न्यूमेरिकल्स, मतलब 100 वाला तो यार ले ही आओ देखो रजिस्टर, अभी कंजूसी मत करो, है ना। रजिस्टर लेके आओ, न्यूमेरिकल सॉल्व करो जितने हो सके। एक चैप्टर के कम से कम, मैं मिनिमम बता रही हूँ, 50 से 60 न्यूमेरिकल एक चैप्टर के पर टॉपिक पे सॉल्व कीजिए। आपकी फिजिक्स की बुक होगी, उसमें आपको फ्रंट पेज पे हेडिंग दिख जाती है, जैसे चैप्टर वाइज हेडिंग हमें बता देते हैं। जैसे मैं क्लास 11 की फिजिक्स की बात करूँ तो हमारा लेसन नंबर फर्स्ट अब शायद रिड्यूस हो चुका है, फिजिकल वर्ड। लेसन नंबर सेकेंड है यूनिट एंड मेजरमेंट, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए मात्रक और मापन। तो गाइज उसमें आपको 10 से 12 हेडिंग दी होगी, पर टॉपिक पे 5 क्वेश्चन लगाइए, पर टॉपिक पे 5 क्वेश्चन। लास्ट जब आप उसमें आएंगे ना, आपको एक अलग ही ट्विस्ट आएगा उस चैप्टर में, ठीक है। और ये आप फिजिक्स के लिए कर सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट अब हम आते हैं केमिस्ट्री पर। नाउ केमिस्ट्री तो यू आर टोटली कंफ्यूज, मतलब केमिस्ट्री में क्या करें यार। तो केमिस्ट्री में आप एक रजिस्टर लीजिए, मतलब सभी सब्जेक्ट के पर्सनल पर्सनल सेपरेट रजिस्टर क्रिएट कर रखे जो आपने, उसमें से केमिस्ट्री का एक रजिस्टर लीजिए। केमिस्ट्री के प्रॉपर पहले नोट्स क्रिएट कीजिए, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी कोचिंग से जो मतलब आपको हेल्पिंग नोट्स मिलते हैं वो लेके आ रहे हैं, या तो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और सेल्फ नोट्स खुद क्रिएट कर रहे हैं, या जो आप वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं आप पीडीएफ डाउनलोड करें गूगल से, एनीथिंग विच यू हैव, आप उससे अपने सेल्फ नोट्स क्रिएट कीजिए। आपने उससे सेल्फ नोट्स क्रिएट करके वो आप तब के लिए रखिए जब आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। पहले आप ये तो नोट्स बना लीजिए, देन आप उस जब चैप्टर को पढ़ेंगे फिर आपको एक अलग ही व्यू आएगा, आपने जो लिखा था वो आपको समझ में आने लगेगा। इनफैक्ट गाइस आप देखोगे ना, एक अलग ही व्यू आएगा, क्योंकि आपको जब वो समझ में आने लगेगा तो आपको कुछ चीज़ टफ ही नहीं लगेगी। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें समझ में नहीं आता है, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट सभी स्टूडेंट फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो इनऑर्गेनिक में आप ये कीजिए, फिर उसके बाद आप उस सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर आप न्यूमेरिकल्स देखिए, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कम से कम 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के तब जाके आप सैम्पल पेपर की तरफ देखिएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना दीदी सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं होता है, क्यों नहीं होता सैम्पल पेपर सॉल्व, क्योंकि हम पहले ही डायरेक्ट, आप फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ना था, आप डायरेक्ट 12th की बुक उठा के देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल फेस कर रहे हो, राइट। तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, जब आपकी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन ऐसी वेल नहीं होगी तो आप कैसे कर लेंगे, है ना, ठीक है। ये होगी केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक की बात। इनऑर्गेनिक है ना, उसमें क्या करना है, उसमें भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, साइड बाय साइड हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो अब मैथ्स, मैथ्स बेसिकली बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिन्हें अच्छा लगता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जैसे मुझे खुद मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। मैथ्स में क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट समझा उसी पे 3-4 क्वेश्चन, दूसरा कॉन्सेप्ट समझा उसी पे 3-4 क्वेश्चन। सो गाइस हलवा है मैथ्स तो। इनफैक्ट किसी किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, जिन्हें ज़बरदस्ती, जिन्होंने 11th में मैथ्स ले लिया है, 10th में तो प्रॉपरली होता ही है, क्योंकि अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है तो ठीक है, तो उन्होंने मैथ्स लिया, क्या सोच के लिया, ये हम कभी कभार सोच रहे हैं मैंने मैथ्स क्या सोच के लिया, तो इससे सोचने में मत चाहिए। मैथ्स का आप रेगुलर, आप एक सब्जेक्ट में, आपको स्ट्रेटेजी बताने वाली थी वो मैं आपको लास्ट बताऊंगी। मैथ्स आप रेगुलर वे में कीजिए। देखिए गाइस, पहले एक कॉन्सेप्ट को समझिए, जो आपको आता है वही क्वेश्चन लगाइए, लगाते लगाते थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़िए। जब आप करने लगेंगे ना, एक मैथ्स ऐसे कीजिए समझ समझ कर। अरे यार, जब आप अपने दोस्तों के साथ इतना टाइम वेस्ट करते हो तो मैथ्स भी उनके साथ किया करो समझ समझ के, है ना। मैथ्स किया, मैथ्स के पर टॉपिक पे पर क्वेश्चन लगाइए, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, कभी भी उसे लीव मत कीजिए। 2 घंटा तो दीजिए मैथ्स को मिनिमम, मैक्सिमम आप चाहे कितना भी दीजिए। एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज व्हाट, लास्ट सब्जेक्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज कभी किसी के पास कोई सी होती है, लैंग्वेज का भी मैंने आपको फंडा बता दिया है। जैसे हमने इन पेज टेक्निक का मैंने आपको बताया, ये तो सभी चैप्टर पे एलिजिबल है।
अब हम अपनी कॉमर्स वाले भाई बहन को लेते हैं। आपके पास है BST, बिजनेस स्टडीज। सो गाइज, मैं साइंस स्ट्रीम की हूँ, बट एज योर बिग सिस्टर, एल्डर सिस्टर, मैं आपको बता देती हूँ BST में क्या करना है। बिजनेस स्टडीज में, इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में भी आपके क्वेश्चंस होते होंगे थोड़े बहुत मैथ से रिलेटेड, आप उन्हें भी लगाइए। मतलब जितना आपका एनसीईआरटी में, कम से कम एनसीईआरटी तो कंप्लीट ही कर लीजिए। जरूरी थोड़ा है ना हम अदर बुक ही लाएंगे, हम अपनी मॉडल पेपर। आपके पास घर में भी बहुत सारी ऑप्शनल चीज़ें हैं, एनसीईआरटी तो कंप्लीट कीजिए बेसिकली। पहले ये थोड़े ना हमने RD शर्मा ला ली, हमने RS अग्रवाल ला ली, कुछ नहीं होगा अगर आप एनसीईआरटी नहीं क्लियर करेंगे तो कैसे होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे आर्ट साइड वाले हैं उनके पास भी हिस्ट्री, सारे मतलब लेंथी थ्योरिकल पोर्शन होते हैं, है ना। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, BST तो होता नहीं है, वो तो कॉमर्स वालों के पास होता है। तो आपका क्या होता है, आप उन चैप्टर को, जिसमें आपके लिए सबसे अच्छी थ्योरम है ये पिन पेज टेक्निक, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं आपके लिए। पिन पेज लीजिए, जो समझा उसे लिखिए, देन इसके बाद इसके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जो आपको चैप्टर समझ में आया, जो एक बार ऐसे कीजिए ना, रिकवर कीजिए अपने माइंड को, जो आपने समझा उसे लिखिए। हाँ मेरी ये समझ है, टूटी फूटी यार लिखो, पर लिखो तो। जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जब ही आपके क्वेश्चन, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो गाइस आप। एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं, तो जब आप लिखोगे नहीं तो ऐसे कैसे होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसके लिए मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही थी आपको। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी हमारी है, सॉरी गाइस अलग से बोल दिया, स्ट्रेटेजी है हमारी। सबसे पहले हम 2 सब्जेक्ट को लेंगे, ठीक है। 5 दिन 2 सब्जेक्ट, फिर 5 दिन 2 सब्जेक्ट, 5 दिन 2 सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट जो होगा वो रेगुलर होगा, जैसे हम 2 घंटे करेंगे, और एक सब्जेक्ट जो हमारा मतलब 5 दिन के लिए वो 4 घंटे करेंगे, ठीक है। तो 4 घंटे क्यों, क्योंकि हमारा 5 दिन है, और बाकी जो हमारा है रेगुलर में मैं आपको साइंस स्ट्रीम जो PCM वाले हैं उनके लिए बता दूँ। तो आप क्या कीजिए, रेगुलर वे पर आप मैथ्स रखिए, ठीक है। फिर आप 5 दिन जैसे फिजिक्स कर लिए, फिर नेक्स्ट 5 डेज आइए, फिर फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री लीजिए, मैथ्स कंपल्सरी, फिर आप केमिस्ट्री के बाद इंग्लिश, फिर मैथ्स कंपल्सरी, अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट, फिर मैथ्स कंपल्सरी। बिजनेस स्टडीज़ वाले आप भी अपना जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश ले लीजिए, आप उसे कंपल्सरी रखिए, बाकी आप लगाते जाइए। जैसे आपका इकोनॉमिक्स है और बिजनेस स्टडीज़ है, ठीक है, और मैथ्स है। नेक्स्ट आर्ट वाले भी अपना यही कीजिए, आप अपना इको लगाते रहिए। इकोनॉमिक्स तो आप बेसिकली लगाइए ही रोज़, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो बहुत, और सोशियोलॉजी लगाइए। फिर उसके बाद आप ऐसी अपना मतलब 5 डेज आप अपने सब्जेक्ट वाइज टेक्निक ले लो। बायो वाले भाई बहन भी ऐसे ही कर सकते हैं, जहाँ पे मैथ्स मैंने बोलो वहाँ पर आप सोच लीजिए आपका बायो का है, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ कैसी लगी आपको ये पिन पेज टेक्निक, और अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो। तो ये थी हमारी, नवंबर स्टार्ट हो चुका है, इनफैक्ट उसकी स्ट्रेटेजी भी आनी चाहिए थी, तो ये मैंने सोचा कि नवंबर की स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं। तो नवंबर में आपको, अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक में, एक वीडियो आएगी। और गाइस इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जब आप स्कूल में खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वीडियोज़ यार देखो तो ऐसे ना कि आप सारे फ्रेंड्स एक साथ, मतलब जैसे आप मूवी प्लान करते हो सैटरडे नाइट को कि आप मूवी देखने जाएंगे, तो यार ऐसे प्लान करो ना कि आप मूवी देखने ना जाओ, वो मूवी ही आपके लिए एक ऐसी वीडियो बन जाए जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, आपकी पढ़ाई आपके लिए मूवी बने, ताकि आप सभी अपनी क्लास के स्टूडेंट्स उसी पढ़ाई को एक मूवी की तरह एंजॉय करो। तो इसी के साथ मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।